And hello, we are back with episode 4 of Pokemon. And without wasting time, तुम भी सब्सक्राइब कर लो और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं भी चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो एपिसोड 4 जिसका नाम है द चैलेंज ऑफ दी समुराई, ठीक है, चैलेंज ऑफ दी समुराई। एंड ये वही चालू होता है जहाँ पे वो लोग अभी तक विरिडियन फॉरेस्ट में ही हैं। एंड इसको किसको ऐश को बग्स दिखते रहते हैं। अभी उसे दिखता है, क्या दिखता है नाम गेस करो। चलो इसका मैं नाम नहीं बता रहा, ये नाम ठीक है, तुम सर्च करके बताना, ठीक है। मैं ये इसका नाम नहीं बताने वाला ये पोकेमॉन का, तो तुम सर्च करके बताना। बट इसे पकड़ने के लिए आश भेजता है अपने पिजियोटो को। बट पिजियोटो उसको अच्छा फाइट देता है और ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है बग पोकेमॉन आर वीक अगेंस्ट फ्लाइंग टाइप, जो लास्ट एपिसोड में बताया था। नहीं देखा रहेगा तो जाओ और देखो, प्लेलिस्ट में पड़ा है सीधे मन गया। सो तो कुछ नहीं, उसको घायल करता है और पकड़ने ही वाला रहता है कि इतने में हमें और एक सीन दिखाता है कि जिसमें मिस्टी को एक समुराई मिलता है। मतलब ऐसा समुराई का गेटअप तो किया रहता है, अभी वो समुराई है कि नहीं पता नहीं। और वो बंदा बोलता है क्या तुम वो ट्रेनर हो जो पैलेट शहर से आई है या आया है। तो ही इनडायरेक्टली मीन्स कि ऐश केचप, मतलब जो हमारा मेन हीरो है। बट मिस्टी वो नहीं होती है, मिस्टी बोलती है नहीं। एंड नहीं मतलब नॉर्मल वाला नहीं, ओके। तो इतने में समुराई निकल जाता है और हमें देखा था कि ऐश पकड़ने ही वाला रहता है उसके पोकेमॉन को जिसका नाम तुम बताने वाले हो। एंड इतने में ही समुराई आ जाता है एंड समुराई उसको उसको बातों में उलझा देता है और इतने में वो पोकेमॉन भाग जाता है। इतने में वो पिजियोटो को वापस बुलाता है, लेकिन 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 फिर समुराई उसको चैलेंज करता है एक फ़ाइट के लिए। जब समुराई भेजता है पिंस्टर, ठीक है, जो ऐसा दिखता है एक भक्टा है पोकेमॉन, और ये अपना भेजता है पिजियोटो। बट पिजियोटो बहुत थक गया रहता है फाइटिंग कर करके। अभी रिसेंटली जो जंगली पोकेमॉन से भी उसने किया रहता है, तो वो पिजियोटो को बुला के मेटापॉड को भेजता है। और मेटापॉड कुछ नहीं करता, मतलब हार्डन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो टैकल भी नहीं करता। तो वो खाली अपने शेल को हार्ड करते रहता है। और इतने में ये भी अपने पिंस्टर को बुलाता है और ये भी अपना मेटापॉड भेजता है और दोनों मेटापॉड हार्डन खेलते रहते हैं। इतने में हमें बीच में टीम रॉकेट भी दिखाता है, बट उनको जाने दो, कौन नहीं ध्यान देता। और इतने में हमें क्या दिखाता है कि एक बीट ड्रिल का झुंड आता है। और ये बीट ड्रिल किसका विकसित रूम है, जिसका हमने अभी देखा था ना, जो पोकेमॉन भाग गया। और हमें पता चलता है कि वही पोकेमॉन ने वो सब बीट ड्रिल को बुलाया रहता है। और इतने में हम देखते हैं कि एक बीट ड्रिल उसके किसके मेटापॉड ऐश के मेटापॉड को लेके भाग जाता है। और हमें दिखाता है कि ऐश के मेटापॉड को एक जगह पे रख दिया, कौन सी जगह पे, एक ट्री पे, ठीक है, जहाँ पे सारे इसके सेकेंड रूप, किसके, जो बीट ड्रिल का सेकेंड रूप और जो हमें पहला पोकेमॉन दिखा है उसका सेकेंड रूप, मतलब इनडायरेक्टली की है, ठीक है। तो उसका सेकेंड रूप जिसका नाम है कुकून, वो हमें दिखाया जाता है। बस वो भी विकसित होने के लिए वहाँ पे पेड़ पे रहता है। और हमें इतने में ही दिखाता है कि वो सब सारे कुकून विकसित हो जाते हैं और वो भी बीट ड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। और इतने में आयुष और ये लोग कैसे कैसे करके समुराई के घर पे पहुंच जाते हैं। और समुराई बताता है कि कैसे उसे अपने मेटाफोर्ड पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला, यू नो। फिर इतने में टीम रॉकेट आती है और ऐश का दिमाग खाती है, जबकि ऐश उसको मेटाफोर्ड को लेके ही जाता रहता है, मतलब जाने वाला रहता है, मतलब लेके जाने के लिए ऐसा कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी वो पेड़ से बीटल आता है और टीम रॉकेट पहली बार कुछ काम में आते हैं क्योंकि वो लोग ध्यान भटका देते हैं बीटल का। और ऐश अपना मेटाफोर्ड को लेके भागता ही रहता है कि इतने में एक बीटल उस पर निशान कर देता है। और हमें ये पता चलता है कि वो बीटल किस पे निशान करता है, मेटापॉड पे। बट वो निशान सिर्फ एक निशान नहीं रहता, उधर से निकलता है एक ब्यूटीफुल सा बटरफ्री जिसको नहीं पता, मेटापॉड का अगला पड़ाव, मतलब कैटरपी का टोटल थर्ड पड़ाव, जो लास्ट पड़ाव रहता है बटरफ्री। और वो ऐश बोलता है बटरफ्री को स्लीपिंग पाउडर यूज़ करना, मतलब वही सुलाने वाली, क्या बोलते हैं पाउडर को हिंदी में, ओके जो भी है, तो तुम समझ गए ना। तो स्लीपिंग पाउडर यूज़ करते हैं और इतने में सब बीटल्स हो जाते हैं, मतलब आधे बीटल्स तो सो जाते हैं और बचे हुए बीटल जो टीम रॉकेट के पीछे पड़े रहते हैं उनको पड़े रहते 2 घंटे का, हम लोग को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने में पोकेमॉन का एपिसोड ये वाला ख़त्म होता है और हमें लास्ट में दिखाते हैं कि ऐश और मिस्टी समुराई को बाय बोलते हैं। समुराई बोलते हैं आई विल ट्रेन हार्ड, मतलब ऐसा, मतलब मैं और कोशिश करूँगा, मतलब ऐसा और प्रैक्टिस करूँगा और एक ना एक दिन मैं तुम्हें हरा पाऊँगा इसको ऐश को। बस फिर लास्ट में तो वो कुछ नहीं, वो टाइम पास और टीम रॉकेट वाले ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बी ड्रिल से छुपने के लिए वो लोग कुकून जैसा बन जाते हैं, बट कोई ना, मार खा लेंगे वो लोग लास्ट में, जाने दो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। चलो बाय बाय, निकलता है और मिलते हैं एपिसोड 5 में। बाय बाय।